प्रपोज्ड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट फॉर पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान के अंदर जब करिकुलम की डेवलपमेंट की जाती है तो पाकिस्तान करिकुलम की डेवलपमेंट के लिए किस मॉडल को फॉलो करता है। जैसे पहले हमने देखा था हिल्डा टैबा का मॉडल था, राल्फ टायलर का मॉडल था, इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ मिनीसोटा का मॉडल था। तो पाकिस्तान उन मॉडल्स को फॉलो नहीं करता, इन लोगों ने एक अपना ही मॉडल बनाया हुआ है। और उस मॉडल के अंदर ये किस चीज़ को इंपॉर्टेंस देते हैं, ये लोग इंपॉर्टेंस देते हैं वैल्यूज़ को। क्योंकि जो वैल्यूज़ होती हैं ये एक ऐसी चीज़ है जिसको ज़्यादातर जब करिकुलम की डेवलपमेंट की जाती है तो उसके अंदर इग्नोर किया जाता है, लेकिन पाकिस्तानी क्या करते हैं, ये वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं। वैल्यूज़ किसे कहते हैं? कुछ लोगों के नज़दीक वैल्यू जो है एक ऐसी चीज़ है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, या फिर ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जिसको किसी करिकुलम के अंदर इंक्लूड किया जाता है। जबकि कुछ कोर वैल्यूज़ भी होती हैं, और वो कौन कौन सी, जैसे कि वर्च्यू है, ट्रूथफुलनेस है और ऑनेस्टी वगैरह, ये कोर वैल्यूज़ होती हैं। अगर देखा जाए तो जितनी भी वैल्यूज़ हैं इन सब की जो फिज़िकल इन्वायरमेंट है चाइल्ड का, उसके साथ हम आहंगी होनी चाहिए, स्टूडेंट के साथ इसकी हम आहंगी होनी चाहिए। इसके अलावा जो एजुकेशनल हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, कंटेंट मेथड है टीचिंग के, और जो एवेल्यूएशन है इसके साथ हार्मनी में होना चाहिए। इन वैल्यूज़ की क्या इंपॉर्टेंस है? ये वैल्यूज़ हमें एक ओवरऑल कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है जिसकी मदद से हम लोग अपने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमिन कर सकते हैं। इससे हम लोगों को पता चलता है कि हमारे कौन कौन से कंटेंट मेथड है जिसकी जो कि हम लोग टीचिंग के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर ये कि बच्चों को जो कुछ भी पढ़ाया है, जो भी हमारा करिकुलम है, हम लोग उसकी एवेल्यूएशन किस तरह से कर सकते हैं। रिलेशनशिप अमंग द करिकुलम एलिमेंट्स, इनके करिकुलम के जो एलिमेंट्स हैं उनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है। अगर देखा जाए तो करिकुलम के 4 एलिमेंट्स होते हैं, और वो 4 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। पहला एलिमेंट है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव, दूसरा एलिमेंट है यहाँ पर कंटेंट, तीसरा एलिमेंट है यहाँ पर वो है मेथड्स, और चौथा एलिमेंट है यहाँ पर एवेल्यूएशन। यानी कि करिकुलम के अंदर देखा जाए करिकुलम के ये जो 4 एलिमेंट्स हैं जिसमें आता है ऑब्जेक्टिव, कंटेंट, मेथड्स और एवेल्यूएशन, इन चारों एलिमेंट्स के दरमियान एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। यानी कि ये डीपली एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है, और ये चारों एलिमेंट्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इनके दरमियान देखा जाए तो एक काफ़ी गहरा तल्लक है। तो अगर एक चीज़ के बारे में हम लोग डिसीजन लेते हैं, ऑब्जेक्टिव के बारे में, कंटेंट के बारे में, मेथड या एवेल्यूएशन के बारे में, तो इनके दरमियान भी एक हार्मनी होनी चाहिए। ये नहीं कि ऑब्जेक्टिव को हम लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दें और इसके लिए जो कंटेंट की सिलेक्शन करें वो कंटेंट हमारा अच्छा टाइप का ना हो। तो इन जो एलिमेंट्स हैं, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स, इनके दरमियान एक गहरा तल्लक एग्जिस्ट करता है। तो हर चीज़ को एक दूसरे के साथ हम लोगों को लिंक करने की ज़रूरत है। जैसे कि ऑब्जेक्टिव है, इसके लिए कौन से कंटेंट की ज़रूरत है, तो अच्छा कंटेंट सेलेक्ट करने की ज़रूरत है। फिर कंटेंट को अच्छे से पढ़ाने के लिए हमें अच्छे मेथड की ज़रूरत है, और इस तरह उस कंटेंट को पढ़ाने के लिए अच्छे मेथड की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर हम लोग मेथड अपना अच्छे से सिलेक्ट नहीं करेंगे तो हमारा जो कंटेंट हमने डेवलप किया है उसको बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर इसके बाद उस मेथड की एवेल्यूएशन के लिए, या फिर जो करिकुलम पढ़ाया जा रहा है उसके लिए हमें एवेल्यूएशन की ज़रूरत होगी। तो अगर हम लोग एवेल्यूएशन का स्टेप यहाँ पर ना रखें, ये वाला एलिमेंट ना रखें, तो बाकी जो 3 स्टेप्स होते हैं वो फेल हो जाते हैं।